Good morning, students. I am Parvinder Singh. Today we will discuss about the chapter number 5, PST class 11, Emerging Modes of Business. Emerging mode of business means due to the globalization बढ़ने की वजह से, लिबरलाइजेशन होने की वजह से बिजनेस करने के नए नए तरीके क्या हुए, चेंज हो गए। बिजनेस और बहुत नए ट्रेडिशंस तरीकों को ना अपनाकर हमने नए नए तरीकों को अपनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आजकल जो बिजनेस जो नया तरीका आया है वो है ई बिजनेस, ई कॉमर्स, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस मीन्स बाहरी लोगों से काम करवाना। मीन्स बिजनेस का काम करने का तरीका या बिजनेस करने का तरीका हमारा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हमें जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के उस हिसाब से हमने अपने आप को भी क्या करना है, चेंज करना है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है। ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी वी हैव टू चेंज द मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने का तरीका भी क्या हो गया, बदल गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले जो बिजनेस किया जाता था, पहले हम लोग अगर बड़ा बिजनेस करना है तो बहुत बड़ा शोरूम खोला जाता था, वहाँ पे मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते थे, एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते थे, डिस्प्ले किया जाता था गुड्स को। वहाँ से हम लोग क्या करते थे, बिजनेस चलाते थे, गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन इन मॉडर्न टर्म हमें नई टेक्नोलॉजी के तहत, नई विद द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, हमने बिजनेस करने का तरीके क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमें कोई भी शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग घर बैठे बिना कोई चीज़ डिस्प्ले किए, बिना कोई शोरूम, बिना कोई शॉप को रेंट पे लेकर, कोई भी अपने गोडाउन्स की जरूरत नहीं है, हमने घर बैठे ही बिजनेस क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये बिजनेस करने का तरीका हमारा क्या हो गया, चेंज कर। इसी नए तरीके को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट की फैसिलिटी से हमने जो बिजनेस किया है, इसी को क्या बोला जाता है, ई बिजनेस। अब मीनिंग ऑफ ई बिजनेस मीन्स हम इलेक्ट्रॉनिक कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, तो आप घर बैठे ही बिजनेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। मीन्स आपको कोई भी शॉप वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। ये कहलाता है हमारा ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है आपने थ्रू इंटरनेट बिजनेस करना है, ये कहलाता है हमारा ई बिजनेस। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप क्या है, मीन्स आकार इसका, मतलब कितना बड़ा बिजनेस है, इसका कितना विस्तार में है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस जो हम लोग डीलिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। मोस्टली देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन डील विद द B2B मींस बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2C मींस बिजनेसमैन टू कस्टमर ट्रांजैक्शन होती है, या C2B भी बोल सकते हैं, कस्टमर टू बिजनेस। C2C मींस कस्टमर से डीलिंग कर सकता है। इंट्रा बी कॉमर्स मींस विद इन द फर्म हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं या एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स में क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डीलिंग करता है थ्रू इंटरनेट। मींस अपने ऑफिस में बैठे ही वहां पे वो डीलिंग कर रहा है। डीलिंग कैसे होती है, बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कैसे कांटेक्ट में, मींस बिना कहीं जाए अपने ऑफिस में ही एक बिजनेसमैन यहाँ बैठा है, दूसरा बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, एक बैठा है बॉम्बे में, तो दोनों आपस में ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस कि जैसे आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है। इंटरनेट फैसिलिटी होने की वजह से दोनों आपस में डीलिंग कर सकते हैं, जैसे कोलैबोरेशन करेंगे मींस मिलकर साथ में बिजनेस कर सकते हैं। कमर्शियल नेगोशिएशन, कोई कमर्शियल नेगोशिएशन में लेन देन करना या मोल भाव करना है, वहाँ पे आपस में डिस्कस हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मींस इतनी बड़ी जो मेन डिस्टेंस है उसको कवर कर दिया किसने, इंटरनेट ने। नेक्स्ट है इनवाइटिंग टेंडर्स। हमने टेंडर्स को भी इनवाइट कहाँ पे करते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को इनवाइट करना है, तो अपॉइंट कर उसमें डाल देते हैं नेट के थ्रू, जिससे कि बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ B2B कॉमर्स। मींस इंटरनेट के माध्यम से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डीलिंग कर सकता है। नेक्स्ट आता है B2C। बी मींस बिजनेसमैन किससे डीलिंग कर रहा है, कस्टमर से। आजकल का जो नया ट्रेंड आया है ये बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। पहले जो मार्केट्स होती थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होती थी मार्केट्स, लेकिन आज के दौर में जो मार्केट्स हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड है।
तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मीन्स डिससैटिस्फाई कस्टमर का मतलब है टोटली लॉस ऑफ द बिजनेस। सो ये जो लेन देन है हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो करते हैं इसमें क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स एक बिजनेसमैन कस्टमर के इंटरनेट के थ्रू उसको घर बैठे ही सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है। आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर आफ्टर सेल सामान बेचने के बाद भी अगर किसी चीज़ की कस्टमर को जरूरत पड़ती है तो वो उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है, इंटरनेट पे उनकी वेबसाइट पे जाकर भी कंप्लेन कर सकता है, या कस्टमर से भी पूछा जाता है कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। प्रमोशन एंड अदर एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को, नए नए प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करता है, कस्टमर्स को बताता है। कोई कस्टमर्स का ऑलरेडी अकाउंट उनके पास है, वो नंबर्स हैं उनके पास, वो सेंड करके अपने जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी देता है, और नए प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन एक बिजनेसमैन कस्टमर को प्रोवाइड करता है। सेम प्रोसीजर एक कस्टमर भी बिजनेसमैन के थ्रू अगर उन्हें कोई कंप्लेन करनी है, कोई क्वेरी है, तो एक कस्टमर जो है बिजनेसमैन से थ्रू इंटरनेट डीलिंग कर सकता है। तो ये तो था हमारा B2C या C2B भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट आता है C2C। अब C2C का मतलब हो गया कस्टमर टू कस्टमर कैसे डील करें, क्या जरूरत पड़ी है कस्टमर। देखिए यहाँ पे इंटरनेट पे जब आप डीलिंग करते हैं तो एक बायर भी कस्टमर है और एक सेलर भी क्या है, कस्टमर है। दोनों एक कस्टमर की तरह ही डील करते हैं, दोनों एक दूसरे से लेन देन करते हैं, कस्टमर की ही तरह डील करते हैं। और ज़्यादा मेन जो C2C का जो ट्रांजेक्शन है, जो मेन उनका लेन देन किस लिए किया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो धोखेबाज, जो धोखा या आपके साथ फरेब कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए C2C एक आपस में लेन देन कराया जाता है, ताकि कुछ लोग कई बार ऐसे फ्रॉड बिजनेसमैन है जो कस्टमर के साथ धोखा कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए भी हम लोग इसमें एक अलग से इनका अपना ग्रुप होता है जो ये बताता है कि कौन सी वेबसाइट को आप कौन सी वेबसाइट से आप परचेजिंग मत करिए, ये फ्रॉडलेंट है, धोखेबाज है, ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं। सेलिंग ज़्यादातर जो ये C2C कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग होती है, ये यूज गुड्स की डीलिंग होती है। यूज गुड्स कौन से, जैसे क्लोथ्स हो गया, बुक्स हो गई, मीन्स पहले से जो यूज गुड्स हैं उनको यहाँ पे डील किया जाता है, उनके बीच में डीलिंग की जाती है। सेलिंग एंटीक आइटम्स, एंटीक आइटम मीन्स जो रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, कॉस्टली होते हैं, उनकी डीलिंग भी C2C कॉमर्स में आ जाती है। एंटीक पीस में जैसे मान लो कोई पुरानी तलवार है या पुराना कोई ऐसा एंटीक आइटम है जो नहीं मिलता है कहीं पे भी, तो आपस में जिस कस्टमर के पास है वो दूसरे कस्टमर के साथ वो डीलिंग करता है एंटीक पीसेस की। नेक्स्ट आता है वार्निंग अबाउट द फ्रॉडलेंट सप्लायर्स। जो गलत लोग हैं उनसे भी ये वार्निंग कर देते हैं, पहले से बता देते हैं कि इन वेबसाइट्स पे या इन साइट्स पे आप मत जाइए, ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं, या इस बिजनेसमैन से आप डीलिंग मत कीजिए। उसके लिए भी कस्टमर टू कस्टमर आपस में थ्रू इंटरनेट डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स मींस एक ही फर्म के अंदर, एक ही बिजनेस यूनिट के अंदर आपस में जो डीलिंग हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग कोर्स पे उनके कस्टमर्स के साथ, जो लोग उनका बिजनेस से जुड़े हैं, सप्लायर, कस्टमर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, इंट्रा बी कॉमर्स में आ जाती हैं। डीलिंग सप्लायर कस्टमर्स मींस जो एक ही यूनिट के अंदर एक ही बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके आपस में जो डीलिंग की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, इंट्रा बी कॉमर्स के थ्रू की जाती है। इंट्रा बी कॉमर्स में इसमें क्या क्या आता है, इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म। एक ही फर्म के अंदर जैसे परचेज सेल से कर रहा है, सेल वाला मार्केटिंग वाले से कर रहा है, मार्केटिंग वाला फाइनेंस से कर रहा है, मींस एक ही फर्म के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। एक ही ऑफिस में बैठे हुए आप सबसे डीलिंग हो रही है। प्लेसिंग ऑर्डर, गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर मींस फैक्ट्री में ही बैठे आप ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर ले भी सकते हैं, सप्लायर को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि ये माल डिफेक्टिव, मींस आपको कहीं पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज, ये इसके इंटरनेट के थ्रू आप अपने ऑफिस में ही बैठे ऑर्डर दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल। अगर आपने टॉप लेवल पे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि पूरी सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरी फर्म या पूरी यूनिट को मिल जाए, तो
थ्रू इंटरनेट किसी माध्यम से इंट्रा बी कॉमर्स के माध्यम से ही आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो कि नोटिस है या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जो सबके पास जानी चाहिए तो सभी को मेल भी कर दिया जाता है या कोई मैसेज दे दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। को फैसिलिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप अपने ऑफिस में बैठे ही होल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मीटिंग के लिए बुलाना है सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को तो उनको मैसेज डाल दिया जाता है, टाइमिंग बता दी जाती है, प्लेस बता दी जाती है, मीन्स आपको कहीं पे जाकर बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इवन यहाँ तक कि विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप अपने ऑफिस में बैठे और वो अपने ऑफिस में बैठे हुए आपस में भी मीटिंग कर सकते हैं और ये तभी संभव है जब सभी के पास क्या है इंटरनेट फैसिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना जरूरी है। नेक्स्ट मॉडर्न टर्म है, नई टेक्नोलॉजी है तो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सब भी आप ई बिजनेस में कर सकते हैं क्योंकि आपको इंटरनेट में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि आप अपने कितने लोगों को रिक्रूट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना, उनमें से सिलेक्शन करना, फिर उनकी क्या करवाना, ट्रेनिंग कराना। तो इंट्रा बी में बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं ई बिजनेस के थ्रू। आप अपने ऑफिस में बैठे ही सारे काम कर सकते हैं। डायरेक्ट आप डीलिंग कर किसी भी अपने ऑफिस में बैठ के किसी अपने फॉर्म के किसी भी ऑफिस में के ऑफिसर के साथ डीलिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ई बिजनेस ब्रॉड टर्म है और ई कॉमर्स जो है एक ब्रांच है इसकी ई बिजनेस की। ई बिजनेस में क्या आ जाता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन मींस सारे काम आप थ्रू ई बिजनेस में, आपका जो ई कॉमर्स पार्ट है वो सारा इसमें आ जाता है, ई कॉमर्स वाला पार्ट आ जाता है ई बिजनेस में। प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, हमारे ई बिजनेस में आ जाती हैं। और ई कॉमर्स में आता है सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस की एक ब्रांच है। ई बिजनेस बड़ा है और ई कॉमर्स क्या है, छोटा है। सो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है इसका। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब हम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट से बिजनेस कर रहे हैं तो हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सिंपली सभी को पता है कि इंटरनेट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आपको कोई भी शोरूम मीन्स आपका जो सबसे पहले इजी टू फॉर्म मीन्स आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। एक वेबसाइट क्रिएट करनी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेना, कंप्यूटर या लैपटॉप, इवन मोबाइल में भी कई बार चल जाता है। एंड लोअर मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ चाहिए, वेबसाइट चाहिए, आप अपनी एक वेबसाइट बना लेंगे। मीन्स कोई शोरूम, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं है। ईजिली फॉर्म करना बहुत ईजी है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो बिजनेस हम करते थे हमें एक शोरूम, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, गुड्स हमें डिस्प्ले करके दिखाने होते थे, कस्टमर्स वहाँ आते थे, वो देखते थे, फिर वो परचेस करते थे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली डीलिंग करते हैं किसी कस्टमर के साथ, आप अपनी वेबसाइट पे जब वो जाएगा आपकी वेबसाइट पे तो आपने जितने भी गुड्स हैं वो वहाँ पे उनकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें से सिलेक्ट, इवन आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक का, कस्टमर को क्या फायदा है कि जो मिडल का जो खर्चा था, मीडियम जैसे शोरूम का खर्चा था, एम्प्लॉइज के सैलरी वगैरह, वो भी उसी में चार्ज की जाती थी। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली जो इंटरनेट बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो कस्टमर को ये चार्जेस नहीं लिए जाते, उसकी जो कॉस्ट होती है एक प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। सो सबसे पहले बड़ा बेनिफिट क्या है, इजी टू फॉर्म, आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत क्या है इसमें कम है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं इंटरनेट पे बिजनेस करने से। आपको सिर्फ क्या बोला गया है, आपको एक वेबसाइट, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, नेट फैसिलिटी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए। बाकी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा खर्चीला मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पीड। अब इंटरनेट की स्पीड तो आपको पता ही है कि आपने मान लो किसी को भी ऑर्डर देना है तो विद इन ए क्लिक ऑफ माउस पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर हो गया, और कस्टमर ने क्लिक किया तो उसका भी ऑर्डर हो गया और आपने गुड्स क्या कर दिए, उसके ट्रांसफर कर दिए। दूसरा स्पीड में
जो पैसे का जो लेन देन वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। आपने अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाल के कंपनी के नंबर के बिजनेसमैन के अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा ट्रांसफर कर विद इन सेकेंड्स। जो लेन देन हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ है वो विद इन सेकेंड्स में हो रहा है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, 24 आवर्स 7 डेज विद 24 आवर्स, 7 दिन और 24 घंटे ये इंटरनेट फैसिलिटीज कस्टमर के लिए भी अवेलेबल है और बिजनेसमैन के लिए भी अवेलेबल है। ग्लोबल रीच मींस जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, किसी भी प्लान किसी भी जगह पे हो, वहां पे आप, इसका मतलब है वहां तक आप डीलिंग कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरी मार्केट, पूरा वर्ल्ड आपके पास में कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है। किसी भी देश में किसी भी कस्टमर के साथ आप डीलिंग कर सकते हैं। ग्लोबल रीच है, कहीं पे भी आप जाकर बिजनेस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप ग्लोबली रीच हो जाए। ग्लोबल रीच मींस वर्ल्ड के किसी भी कोने पे जहाँ पे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सुविधा उपलब्ध है, आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का पहले बता दिया कि ज़्यादा खर्चा नहीं, इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होना, एक वेबसाइट होना जरूरी है, बाकी खर्चे की मिस कोई भी जरूरत नहीं, मीन्स कोई शोरूम नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं। नेक्स्ट आता है मूवमेंट टुवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी। जब आप इंटरनेट से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पेपर वर्क क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, जिससे कि आप कौन सी मूवमेंट से जुड़ जाते हैं, पेपरलेस सोसाइटी वाली मूवमेंट से जुड़ जाते हैं। मीन्स आप इंटरनेट बिजनेस कर रहे हैं, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, पेपर वर्क आपका क्या हो गया, बहुत कम हो गया। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 5 मीनिंग ऑफ ई बिजनेस एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्कोप का डिस्कस किया है। स्कोप में हमने पढ़ा है B2B बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2C बिजनेसमैन टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, इंट्रा बी कॉमर्स मींस आपस में लेन देन एक फर्म के अंदर कैसे डीलिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ा था ई बिजनेस और ई कॉमर्स में आपस में क्या रिलेशन है, मींस एक दूसरे से क्या संबंध है इनका, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करने से क्या फायदे हैं। सिंपल मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ में बता दूं, इजी फॉर्म, लोअर इन्वेस्टमेंट, कन्वीनियंस, स्पीड, ग्लोबल रीच कहीं पे भी, कॉस्ट सेविंग है एंड मूवमेंट टुवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी। इन द नेक्स्ट वीडियो we discuss the next topic of this chapter. Thank you. Have a nice day.